अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ और कुछ और काम भी नहीं कर रही हूँ। आज एक मकसद था मेरा ये सारी वीडियो करने का कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो सोच रहे होंगे कि ये हफ्ता 10 दिन हो गए ये कुछ कर नहीं रही है, तकरीबन उनको 4-5 दिन हो गए, तो क्या बात है। तो पहले तो कुछ मोबाइल के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था और उसके बाद थोड़ी सी और एक प्रॉब्लम आई तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले हम हज़रत अली का आज कॉल जो है वो हदीत ऑफ द डे जो है उसके तौर पे जो है वो देखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के शौहर नामदार और अबू तालिब के बेटे और हसन हुसैन के वालिद जो हज़रत अली करमल्ला वजहू का एक कौल है जो मुझे बहुत पसंद है कि मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादों पे टूटने से बचा लिया। यानी मैं कोई एक इरादा करता हूँ उस पर कायम नहीं रहती, फिर कोई दूसरा इरादा करता हूँ फिर उस पर कायम नहीं रहता, कोई और इरादा जो है वो सही नहीं करता है और फिर एंड में वही होता है जो अल्लाह ताला का जो है इरादा है। तो बड़ी ही प्यारी चीज़ें होती हैं, हमें इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैंने इंसान जो है इसको यूं ही तो नहीं मैंने दुनिया में भेज दिया, मैंने इसको आजमाने के लिए भेजा। तो आजमाइशें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। अब आजमाइशों में किसी ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में उसको मैनेज कैसे करना है और हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये मेरा अच्छा है। अब आ जाते हैं वो असल बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सा हेल्थ इशू जो था। वो हेल्थ इशू मेरे साथ नहीं था, मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया था जिनके साथ हम वर्किंग रिलेशनशिप है, उनको भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा हेल्थ इशू है जिसके लिए मैं ज्ञान देना चाहती हूँ। हुआ ये कि डॉक्टर साहब जो हैं वो मॉर्निंग में अपनी वॉक करके आ रहे थे, उन्होंने जॉगर्स नहीं पहने हुए थे, जो सॉफ्टी टाइप शूज़ होते हैं वो पहने हुए थे, तो उनका पाँव जो है वो थोड़ा सा मुड़ गया। उसमें उस वक्त उनको महसूस हुआ कि थोड़ा सा वज़न भी बढ़ा है, थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, लेकिन बहरहाल वो आराम से चलते हुए आगे और आके थोड़ी देर आराम किया। फिर उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने दोनों पाँव दिखाएं, तो मैंने देखा कि वो राइट फुट जो था जिसमें वो चोट लगी थी उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आप उसे इग्नोर ना करें, जो भी है आप जाके इसको एक्सरे वगैरह करवाएं ताकि इसकी जो भी ट्रीटमेंट है जो ऑन द टाइम जो है वो स्टार्ट हो सके। अगर खाली चोट है या कोई मसल्स वगैरह को पट्टे वगैरह को कुछ फर्क पड़ा है तो वो भी देखा जा सकता, और अल्लाह ना करे अगर फ्रैक्चर में। जब उन्होंने जाके देखा तो वो माइनर सा फ्रैक्चर जो है लास्ट फिंगर की अपर पोर्शन जो है उसको शो हो रहा था। फिर उन्होंने से प्लास्टर भी करवाया है। जब उन्हें चलने में प्रॉब्लम होती था या बाहर से उनको बेटा लेकर आया, वो बिल्कुल ही स्टार्ट था, बहुत स्टिफ था, ज़्यादा स्टिफ ही होता है प्लास्टिक, तो बहुत ज़्यादा परेशान। अब हम आ जाते हैं अपने असल टॉपिक में कि क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होती है। क्राइसिस मैनेजमेंट होती है कि फर्स्ट इंसिडेंट्स में, यानी फर्स्ट जब आपको ऐसी चीज़ होती है तो आपने उससे मैंने उनको देखा, मेरे बेटे ने देखा तो उन्होंने यही कहा, बेटे ने ये कहा पापा परेशान हैं, आप बहादुर आदमी हैं, आप ये करें। और सेम मेरा भी रिएक्शन था कि देखें, हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हमको ये छोटी मुश्किल देके किसी बड़ी मुश्किल से बचाया। अभी कुछ और फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ, हमारे साथ तो ऐसा हुआ। मैंने कहा हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको एक बहादुर इंसान समझ के दिया, और देखें अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता, अगर आजमा भी लिया उसने तो इंशाल्लाह हम इसे रखना। तो फर्स्ट काम जो मैंने किया उस दिन यही किया कि मैंने अपनी जो जितनी भी मसरूफियात थी, यानी नेट की होती है कोई काम हो, मैंने उस दिन से बेसिक कोई भी काम जो है वो सिवाय एक जो ऐसे काम थे जो मेरे पेंडिंग थे, जो मुझे करने ही थे, जो मेरे प्रॉमिस होते हैं, करने होते हैं, मैंने सिर्फ वही काम किया। उसके अलावा मैंने कोई भी काम जो है वो मैंने सब कुछ जो है वो पेंडिंग कर दिया, और मेरा फोकस जो था वो डॉक्टर साहब को बैकअप करना था। अब वो इसलिए था कि ज़ाहिर है एक बंदा होता है, वो मोबाइल होता है, उनकी मोबाइलिटी होती है, वो चल रहे होते हैं, वो सारे ही काम अपने करते हैं, खुद ही करते हैं। तकरीबन 35 ईयर्स हो चुके हैं हमारी शादी, अभी हो जाएंगे नवंबर में 35 ईयर्स। तो इसके दौरान में उन्होंने अपने छोटे मोटे काम भी वो मुझसे भी
जो भी उनके होता है, पानी खुद लेते हैं, फूड खुद लेते हैं, अपने कपड़े खुद आयरन करते हैं, और जो भी उनका अंदर बाहर का काम होता है, सोलर पैनल्स को जाके देखना होता है, सफाई करनी होती है, अपनी गाड़ी की सफाई करनी होती है, सारे काम को खुद ही अलहमदुलिल्लाह करते हैं। और वो अब भी कर रहे हैं। मैंने थोड़ी सी उनकी ह्यूमैनिटी जो है वो, जिस वक्त वो आए थे वापस, तो उनको थोड़ा सा जो था एक टाइम ऐसा था कि जिसमें वो जो थे डिप्रेस हो गए थे कि मैं चलूँगा कैसे, और चलने फिरने में उनको पाँव पे प्रेशर आ रहा था, और ज़ाहिर है वो राइट फुट जो था वो बंद गया, लेफ़्ट फुट को जो था वो लेफ़्ट लेग को सारा काम करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ही डे में जो है वो उन्होंने उसका, हमने ज़ाहिर है जो पॉसिबल हल थे, उसके सॉल्यूशंस थे, वो सारे ही किए, और उनमें कुछ सूट भी कर गए, स्टिक भी ले ली, और चेयर पे भी उन्होंने बैठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने में उनको तकलीफ होगी थी। उन्होंने पहली ही नमाज जो थी उन्होंने जा नमाज पे नीचे बैठ के पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको ज़्यादा फोल्ड करना मुश्किल हो रहा था लेग को, और उसके ऊपर दबाव डालना मुश्किल हो रहा था। तो वो कोई नमाज जो है वो ऐसे ही लेग्स को लॉन्ग करके और फिर उस तरह से पढ़ रही थी, और कुछ नमाजें जो हैं बैठ के, लेकिन सजदा जो है पिलो रख के उस पर करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने हर चीज़ को जो है, सबसे फर्स्ट इंसिडेंस भी किया कि हमने हर चीज़ को जो है वो अल्लाह से जो है कि ये अल्लाह की तरफ से है, वही मुसीबत देता है। बस आप दुआ करें कि जिसने मुसीबत दी है वो इतनी हिम्मत भी दे कि हम इस मुसीबत के साथ जो है वो रह सकें, इस मुसीबत में हम काम कर सकें। ठीक हो गया। सेकेंड थिंग जो थी, हमने पॉसिबल सोल्यूशन जो थे वो इसको चेक किए। जब सब परेशान हो रहे थे कि ये फूड का क्या करें इस तरह से, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, इसको परेशान ना हो, इसका कोई हल जो है निकाल। थोड़ी सी इंटरप्शन हो रही थी इसमें, मेरे बेटे आए थे वापस। तो क्राइसिस मैनेजमेंट में आपको मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप हर चीज़ को अल्लाह ताला से जोड़ें। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे रोने लगते हैं या ये गिला करने लगते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों है, या ये जो हुआ है हमारे साथ क्यों है। इसी तरह से किसी की डेथ भी हो तो भी इसी तरह से। तो मैं आज आपको एक वाक़या बताऊँ, ये चंद ही दिनों पहले की एक बात है। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो हमारी पुरानी क्लास में आलिया जैगम, उनके हस्बैंड जैगम साहब का हमने सुबह ऐलान हुआ सुबह के फोटो पर, उन्हें जाना था, लेकिन मैं 12 बजे के करीब मैं उनके घर में बिज़ी होती हूँ, अकेली होती, तो मैं तो नहीं जा सकी। बाद में उन्होंने मुझे, मेरी नेबर्स हैं, उन्होंने बताया कि ये वो आलिया साहब वही हैं जो जिनकी बेटी उनको जो कुछ दिन के लिए दर्स वगैरह देने के लिए आती। तो शाम में हमने सोचा हम उनके घर गए, तो मैं उनसे मिली, मैंने देखा उन लोगों को कि वो लोग इतने ज़्यादा सुकून में थे, यानी उनके चेहरों पे लग रहा था कि वो भी रोए हैं, वो भी तकलीफ़ में थे। उनकी बेटियां हैं जो हमें ख़ास तौर पे पढ़ाती थी, बड़ी प्यारी सी वो बच्ची थी हीरा। हमने देखा कि वो लोग, ज़ाहिर है उनके चेहरों पे एक जुदाई का एक तकलीफ़ थी, लेकिन वो लोग बहुत मुतमईन थे। जब मैंने उन खातून से बात की तो मुझसे कहने लगी कि लुबना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उन्होंने मुझे बाय फेस बाय नेम जो है वो पुकारा, मेरे साथ बात की। आई डोंट नो कि मुझे वो नेट के थ्रू ही जानती हैं या वाकई उनको मैं याद रह गई थी। तो मुझे कहने लगी कि लुबना, मेरे हाथ पकड़ के वो वेडिंग कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस चीज़ का अफसोस करूँ। वो एक अच्छे इंसान थे, मेरे साथ उनका बहुत अच्छा साथ, और हमारे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान भी हैं, और मेरी बेटियां भी जो हैं वो दर्स का जो है वो काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये कि मैं उनसे अक्सर ये कहा करती थी अपने हस्बैंड से कि हमने क्या ऐसी नेकी की कि हमारी औलाद हमारी दुनिया में ही सदका जारिया हो। मैंने उनसे बड़ा ही हौसला दिया, मैंने उनसे कहा कि मुझे इतना अच्छा लगा आपसे मिलके कि अक्सर लोग रो रहे होते हैं, अक्सर लोग तारीफ़ कर रहे होते हैं, जाने वाले के साथ कह रहे होते हैं कि हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तो कहने लगी कि नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, वो थोड़े दिन ही बीमार रहे, वो वॉक करते थे, वो हॉर्स राइडिंग करते थे, वो टेनिस खेला करते थे। बहुत जब उनकी एज हो गई तो 60 प्लस में उन्होंने कुरान हिफ्ज़ करना, और उन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया चंद साल। और उसके बाद उन्होंने हमको दिखाया कि वो हाथ से कुरान पाक जो थे वो लिख रहे थे, राइटिंग कर रहे थे, शायद 24वें सिपारे पे जो थे वो पहुँच चुके।
تو مجھے اچھا لگا یہ شیئر کرنا کہ ہم اپنی ٹریڈیشنس کو بھولتے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی بری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی روایات کو اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہیں کرتے۔ آپ ان کو بتائیے کہ کوئی کرائسس ہو تو کیسے اس کو بھی ہو۔ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ہوا، تو میں نے بڑے بیٹے کا یہی بیہیویئر تھا کہ نہیں، پاپا از اے بریو مین، ہی کین ڈو اینی تھنگ، آپ پریشان ہیں، آپ بھی بریو ہیں، پاپا بھی بریو ہیں، آپ اس سے گزر گئے۔ اور میری بیٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرابلم سے بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہے۔ وہ نیچرلی تھوڑی پریشان ہوئی، اور چھوٹے بیٹے نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں پاپا، ٹائم پہ کر دیا گا ان شاء اللہ، آپ جلد بازی میں کچھ بھی نہیں کیجیے۔ تو وہ آ کے پریشان ہوئے کہ میں چل نہیں پا رہا ہوں، میں کس کا سہارا ہوں، میں ان سے بار بار کیسے کروں، یا میرے کندھے پہ بازو رکھ کے ادھر تک آئے، تو وہ اس چیز سے پریشان تھے کہ کہیں میرے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو، یا ظاہرہ ان کے بہت سارے کام مجھے کرنے تھے، تو ان کو یہ بھی تھا کہ شاید میں ان پہ ایکسٹرا برڈن ڈال رہا ہوں۔ ظاہر ہے بہت سے کام وہ خود کیا کرتے تھے جب ہمیں کرنے پڑتے۔ اینی ہاؤ میں نے کہا دیکھیں یہ ٹیمپریری فیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو گزار دیا، اس کو ہم حوصلے سے پیار سے گزاریں گے تو آرام سے گزاریں گے، پریشان ہو کے گزاریں گے تب بھی اس نے اسی طرح رہنا، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے۔ اللہ نے کسی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا، یہ کافی ہے۔ اب جو چیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنے دوں گی کہ جب ایسے ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں جب جاتے ہیں تو ان کو بتائیے، بچیوں سے کہیں کہ وہ تصویر لے کے بیٹھیں، جیسے کسی ڈیتھ پہ جاتے ہیں وہ کچھ پڑھیں، ان کو دعا یاد کرائیے جو پڑھنے کی ہوتی ہے، ان سے کہیں کہ وہ اس طرح سے بھاگتے دوڑتے نہ پھریں بلکہ آرام سے بیٹھیں۔ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹے سے درس دیتے ہیں کہ خواتین لے کے اپنے بچوں کو بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے وہ رائٹ بیہیویئر جو ہمیں اپنے بچوں کو ٹیچ کرنا، ہمیں بتانا ہے کہ کوئی مشکل ہے تو اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ آپ ختم کیجیے، اور اس طرف جو ہے وہ کہ میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ میں نے پورے فل ویک کے لیے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو ایک طرف رکھ دیا، اور جس ڈے میں یہ ہوا تھا اس ڈے میں تو سمجھے کہ بس کھانا پکانے کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں، میں پورے وقت یہاں پہ بیٹھی رہی، ان کے ساتھ بات چیت کرتی رہی، ان کو تسلی دیتی رہی، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، اب ایسے کر لیں گے، ہم ایسے کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ہم کوئی ان ڈرائیو میں کوئی ڈرائیور رکھ لیں گے جو آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے گا، آپ اس چیز کو بہت کرے، اور نیکسٹ ڈے تک پھر وہ ان کے فرینڈس بھی آئے، ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن چلتا رہا، تو اچھے بھی تو آئی ہوپ سو کہ میری یہ باتیں جو ہیں وہ آپ کو اچھی لگی، کہ کسی کرائسس مینجمنٹ میں آنے کے بعد، کسی کرائسس میں پہنچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو بھروسہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ بھی میری باتیں اگر اچھی لگے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈسکشن میں ضرور لائیے گا، کہ پرابلمس دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، بس اس سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اتنی ہی پرابلم دے جتنے کہ ہم برداشت کر سکیں، میرے رب سے کہ اللہ پاک ہم پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالے گا جس کو ہم اٹھا سکیں، جو ہم جس کے تحمل نہیں کر سکتے وہ بوجھ ہم پہ نہیں ڈالے گا، بس سننے والی ذات ہے، بس ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شاید ہم میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، شاید اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن تھوڑا سا جو ہے کہیں لوز ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو بھیجتا ہے، پیارے پروردگار جو ہے قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے کیا سمجھا میں تم کو آزماؤں، یا میں آزمائش کے بغیر ہی تم کو جنت دے دوں۔ تو جنت تو بہت پیاری جگہ ہے نا، کسی میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن لینا ہو تو کتنی جدوجہد کرتے ہیں، تو کیا جنت اتنی ہلکی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں؟ تو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں جب ایسے کوئی کرائسس، کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، تو جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے کا وہ اثر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ رکھو، بھروسہ کرنے کے لیے میری ذات کافی ہے، تو پھر یقین کیجیے کہ بھروسہ کرنے کے لیے وہ ذات کافی ہے، اس کا ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھیں، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کے کنیکشن کو، اور جو بھی اچھائیاں ہیں آپ کے اندر یا آپ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر کریں، اچھائیاں جو ہیں ان کو بتائیے، ان کو بیہیو کرنا مطلب۔ تو یہ
एक दो चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। आई होप सो मेरे साथ आप भी दुआओं में शामिल होंगे, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह पाक सबको महफूज और मालूम रखे, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको फेस करने का हौसला भी देता है। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे।